अब हम श्रद्धापूर्वक यीशु के दुर्भोग का वृत्तांत सुनेंगे। सुसमाचार के इस पाठ के वृत्तांत सुनते समय हम यह मनन चिंतन करते जाएं कि यीशु हमारे पापों के कारण ही ऐसा दुख सहना स्वीकार करते हैं। ताइए आज के सुसमाचार को हम भक्तिपूर्वक सुने। कृपया सभी को बैठ जाएं। प्रभु यीशु का दुख भोग, अध्याय 26 वचन संख्याएं 14 से लेकर अध्याय 27 पद संख्या 66। तब 12 में से एक जो यूदस इस्करियोती कहलाता था महायाजकों के पास गया और उसने उनसे कहा, यदि मैं ईश्वर को आप लोगों के हवाले कर दूं, तो आप मुझे क्या देने को तैयार है? उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के दिए। उस समय से यूदस यीशु को पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। बेखमीर रोटी के पहले दिन शिष्य यीशु के पास आकर बोले, आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें? यीशु ने उत्तर दिया, शहर में अमुक के पास जाओ और उससे कहो, गुरु कहते हैं, मेरा समय निकट आ गया है। मैं अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे यहाँ पास्का का भोजन करूंगा। यीशु ने जैसा आदेश दिया, शिष्यों ने वैसा ही किया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। संध्या हो जाने पर यीशु 12 शिष्यों के साथ भोजन करने बैठे। उनके भोजन करते समय यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। वे बहुत उदास हो गए और एक एक करके उनसे पूछने लगे, प्रभु, कहीं वह मैं तो नहीं हूँ? यीशु ने उत्तर दिया, जो मेरे साथ थाली में खाता है वह मुझे पकड़वा देगा। मानव पुत्र तो चला जाता है जैसा कि उसके विषय में लिखा है, परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए कहीं अच्छा यही होता कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता। यीशु के विश्वासघाती यूदस ने भी उनसे पूछा, गुरुवर, कहीं वह मैं तो नहीं हूँ? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यह तुमने ठीक कहा। उनके भोजन करते समय यीशु ने रोटी ले ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और यह कहते हुए उसे शिष्यों को दिया, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, जब तक मैं अपने पिता के राज्य में तुम्हारे साथ नवीन रस ना पी लूं, तब तक मैं दाख का यह रस फिर नहीं पीऊंगा। भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ चल दिए। उस समय यीशु ने उनसे कहा, इसी रात को तुम सब मेरे कारण विचलित हो जाओगे, क्योंकि यह लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी, किंतु अपने पुनरुत्थान के बाद मैं
जाऊंगा। इस पर पेतरुस ने यीशु से कहा, आपके कारण चाहे सभी विचलित हो जाए, किंतु मैं विचलित नहीं होऊंगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं तुमसे कह देता हूँ, इसी रात को मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। पेतरुस ने उससे कहा, मुझे आपके साथ चाहे मरना ही क्यों न पड़े, मैं आपको कभी अस्वीकार नहीं करूंगा। और सब शिष्यों ने यही कहा। जब यीशु अपने शिष्यों के साथ गेत्सेमनी नामक बारी में पहुंचे, तो वह उनसे बोले, तुम लोग यहाँ बैठे रहो, मैं तब तक वहाँ प्रार्थना करने जाता हूँ। वह पेतरुस और जेबेदी के 2 पुत्रों को अपने साथ ले गए। वह यूदस और व्याकुल होने लगे और उनसे बोले, मेरी आत्मा इतनी उदास है कि मैं मरने को हूँ। यहाँ ठहर जाओ और मेरे साथ जागते रहो। वह कुछ आगे बढ़कर मुंह के बल गिर पड़े और यह कहकर प्रार्थना करने लगे, मेरे पिता, यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। तब वह अपने शिष्यों के पास गए और उन्हें सोता हुआ देखकर पेतरुस से बोले, क्या तुम लोग घंटे भर भी मेरे साथ नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में न पड़ जाओ। आत्मा तो तत्पर है, परंतु शरीर दुर्बल है। वह फिर दूसरी बार गए और उन्होंने यह कहते हुए प्रार्थना की, मेरे पिता, यदि यह प्याला मेरे पिए बिना नहीं टल सकता, तो तेरी ही इच्छा पूरी हो। लौटने पर उन्होंने अपने शिष्यों को फिर सोया हुआ पाया, क्योंकि उनकी आंखें भारी थीं। वह उन्हें छोड़कर चले गए और उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए उन्होंने तीसरी बार प्रार्थना की। इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों के पास आकर उनसे कहा, अब तक सो रहे हो, अब तक आराम कर रहे हो। देखो, वह घड़ी आ गई है जब मानव पुत्र पापियों के हवाले कर दिया जाएगा। उठो, हम चलें, मेरा विश्वासघाती निकट आ गया है। यीशु यह कह ही रहे थे कि 12 में से एक यूदस आ गया। उसके साथ तलवारें और लाठियां लिए एक बड़ी भीड़ थी, जिसे महायाजकों और जनता के नेताओं ने भेजा था। विश्वासघाती ने उन्हें यह कहकर संकेत दिया था, मैं जिसका चुंबन करूंगा वही है, उसी को पकड़ना। उसने सीधे यीशु के पास आकर कहा, प्रणाम, और उनका चुंबन किया। यीशु ने उससे कहा, मित्र, जो करने आए हो कर लो। तब लोग आगे बढ़ आए और उन्होंने यीशु को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। इस पर यीशु के साथियों में से एक ने अपनी तलवार खींच ली और प्रधान याजक के नौकर पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने उससे कहा, तलवार म्यान में कर लो, क्योंकि जो तलवार उठाते हैं वे तलवार से मरते हैं। क्या तुम यह समझते हो कि मैं अपने पिता से सहायता नहीं मांग सकता? तब क्या वह अभी मेरे लिए स्वर्गदूतों की 12 से भी अधिक सेनाएं नहीं भेज देगा? लेकिन तब धर्मग्रंथ कैसे पूरा होगा? उसमें तो लिखा है कि ऐसा ही होना आवश्यक है। इसके बाद यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम लोग मुझे डाकू समझते हो, जो तलवारें और लाठियां लेकर मुझे पकड़ने आए हो? मैं तो प्रतिदिन मंदिर में बैठकर शिक्षा दिया करता था, फिर भी तुमने मुझे गिरफ्तार नहीं किया। यह सब इसलिए हुआ कि नबियों ने जो लिखा है वह पूरा हो जाए। तब सभी शिष्य यीशु को छोड़कर भाग गए। जिन्होंने यीशु को गिरफ्तार कर लिया था
वे उन्हें प्रधान याजक कैफस के यहाँ ले गए, जहाँ शास्त्री और नेता इकट्ठे हो गए थे। पेतरुस कुछ दूरी पर यीशु के पीछे पीछे चला। वह प्रधान याजक के महल तक पहुंचकर अंदर गया और परिणाम देखने के लिए नौकरों के साथ बैठ गया। महायाजक और सारी महासभा यीशु को मरवा डालने के उद्देश्य से उनके विरुद्ध झूठी गवाही खोज रही थी, परंतु वह मिली नहीं। यद्यपि बहुत से झूठे गवाह सामने आए, अंत में 2 गवाह आकर बोले, जिस व्यक्ति ने कहा है, मैं ईश्वर का मंदिर ढा सकता हूँ और 3 दिनों के अंदर उसे फिर से बना सकता हूँ। इस पर प्रधान याजक ने खड़ा होकर यीशु से कहा, ये तुम्हारे विरुद्ध गवाही दे रहे हैं, क्या इसका कोई उत्तर तुम्हारे पास नहीं है? परंतु यीशु मौन रहे। तब प्रधान याजक ने उनसे कहा, तुम्हें जीवन ईश्वर की शपथ, यदि तुम मसीह ईश्वर के पुत्र हो तो हमें बता दो। यीशु ने उत्तर दिया, आपका कहना ठीक है। मैं आप लोगों से यह भी कहता हूँ, भविष्य में आप मानव पुत्र को सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने बैठा हुआ और आकाश के बादलों पर आता हुआ देखेंगे। इस पर प्रधान याजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, इसने इस दिन लगी है, तो अब हमें गवाहों की जरूरत क्या है? अभी-अभी आप लोगों ने इस दिन में सुनी है, आप लोगों का क्या विचार है? उन्होंने उत्तर दिया, यह प्राणदंड के योग्य है। तब उन्होंने उनके मुंह पर थूक दिया और उन्हें घूंसे मारे। कुछ लोगों ने उन्हें थप्पड़ मारते हुए यह कहा, मसीह यदि तू नबी है तो हमें बता, तुझे किसने मारा है? पेतरुस उस समय बाहर प्रांगण में बैठा हुआ था। एक नौकरानी ने पास आकर उससे कहा, तुम भी ईसा गलीली के साथ थे। किंतु उसने सबके सामने अस्वीकार करते हुए कहा, मैं नहीं समझता कि तुम क्या कह रही हो। तब पेतरुस फाटक की ओर खिसक गया, किंतु एक दूसरी नौकरानी ने उसे देख लिया और वहां के लोगों से कहा, यह व्यक्ति ईसा नाजरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर अस्वीकार किया और कहा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। इसके थोड़ी देर बाद आसपास खड़े लोग पेतरुस के पास आए और बोले, निश्चय ही तुम यहूदी लोगों में से एक हो, यह तो तुम्हारी बोली से स्पष्ट है। तब पेतरुस कोसने और शपथ खाकर कहने लगा कि मैं उस मनुष्य को जानता ही नहीं। ठीक उसी समय मुर्गे ने बांग दी। पेतरुस को यीशु का यह कहना याद आया, मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम उसे 3 बार अस्वीकार करोगे। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा। भोर को सब महायाजकों और जनता के नेताओं ने यीशु को मरवा डालने के लिए परामर्श किया। उन्होंने यीशु को बांधा और उन्हें ले जाकर राज्यपाल पिलातुस के हवाले कर दिया। जब यीशु के विश्वासघाती यूदस ने देखा कि उन्हें दंडाज्ञा मिली है, तो उसे पश्चाताप हुआ और उसने महायाजकों और नेताओं का चांदी के 30 सिक्के लौटाते हुए कहा, का सौदा कर पाप किया है। उन्होंने उत्तर दिया, हमें इससे क्या, तुम जानो। इस पर यूदस ने चांदी के सिक्के मंदिर में फेंक दिए और जाकर फांसी लगा ली। महायाजकों ने चांदी के सिक्के उठाकर कहा, इन्हें खजाने में जमा करना उचित नहीं है, यह तो रक्त की कीमत है। इसलिए परामर्श करने के बाद उन्होंने परदेशियों को दफनाने के लिए उन सिक्कों से कुम्हार की जमीन खरीद ली। यही कारण है कि जमीन आज तक रक्त की जमीन कहलाती है। इस प्रकार नबी ईसायाह का यह कथन पूरा हो गया। उन्होंने चांदी के 30 सिक्के ले लिए,
वही दाम इस्राएल के पुत्रों ने उनके लिए निर्धारित किया था और कुम्हार की जमीन के लिए दे दिए, जैसा कि प्रभु ने मुझे आदेश दिया था। यीशु अब राज्यपाल के सामने खड़े थे। राज्यपाल ने उससे पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, यह आप ठीक करते हैं। महायाजक और नेता उन पर अभियोग लगाते रहे, परंतु यीशु ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, क्या तुम नहीं जानते कि ये तुम पर कितने अभियोग लगा रहे हैं? फिर भी यीशु ने उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा। इस पर राज्यपाल को बहुत आश्चर्य हुआ। पर्व के अवसर पर राज्यपाल लोगों की इच्छानुसार एक बंदी को रिहा किया करता था। उस समय बरअब्बस नामक एक कुख्यात व्यक्ति बंदी गृह में था। इसलिए पिलातुस ने इकट्ठे हुए लोगों से कहा, तुम लोग क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए इसे रिहा कर दूं। बरअब्बस को अल्लाह मसीह कहलाने वाले ईसा को। वह जानता था कि उन्होंने यीशु को ईर्ष्या से पकड़वाया है। पिलातुस न्यायासन पर बैठा हुआ ही था कि उसकी पत्नी ने कहला भेजा, उस धर्मात्मा के मामले में हाथ नहीं डालना, क्योंकि उसी के कारण मुझे आज सत्र में बहुत कष्ट हुआ। इसी बीच महायाजकों और नेताओं ने लोगों को यह समझाया कि वे बरअब्बस को छुड़ाएं और यीशु का सर्वनाश करें। राज्यपाल ने फिर उनसे पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो? दोनों में किसे तुम्हारे लिए रिहा करूं? उन्होंने उत्तर दिया। बराबर को। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो मैं ईसा का क्या करूं जो मसीह कहलाते हैं? सबों ने उत्तर दिया। इसे क्रूस दिया जाए। पिलातुस ने पूछा, क्यों? इसने कौन सा अपराध किया है? किंतु वे और भी जोर से चिल्लाने लगे। इसे क्रूस दिया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि मेरी एक भी नहीं चलती, उल्टे हंगामा होता जा रहा है, तो उसने पानी मंगाकर लोगों के सामने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मात्मा के रक्त का दोषी नहीं हूँ, तुम लोग जानो। और सारी जनता ने उत्तर दिया, इसका रक्त हम पर, हमारी संतान पर। इस पर पिलातुस ने उनके लिए बरअब्बस को मुक्त कर दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने के लिए सिपाहियों के हवाले कर दिया। इसके बाद राज्यपाल के सैनिकों ने यीशु को भवन के अंदर ले जाकर उनके पास सारी पलटन एकत्र कर ली। उन्होंने उनके कपड़े उतारकर उन्हें लाल चोगा पहनाया, कांटों का मुकुट गूंथकर उनके सिर पर रखा और उनके दाहिने हाथ में सरकंडा थमा दिया। तब वे उनके सामने घुटने टेक कर यह कहते हुए उनका उपहास करने लगे, यहूदियों के राजा प्रणाम। वे उन पर थूकते और सरकंडा छीन कर उनके सिर पर मारते थे। इस प्रकार उनका उपहास करने के बाद वे चोगा उतार कर और उन्हें उनके निजी कपड़े पहनाकर क्रूस पर चढ़ाने ले चले। शहर से निकलते समय उन्हें किरीन निवासी सिमोन मिला और उन्होंने उसे यीशु का क्रूस उठा ले चलने के लिए बाध्य किया। वे उस जगह पहुंचे जो गोलगोथा अर्थात खोपड़ी की जगह कहलाती है। वहां लोग यीशु को पित्तमिली अंगूरी पिलाना चाहते थे। उन्होंने उसे चख तो लिया, किंतु उसे पीना अस्वीकार किया। उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठी डालकर उनके कपड़े बांट लिए। इसके बाद वे बैठकर पहरा देने लगे। यीशु के सिर के ऊपर दोष पत्र लटका दिया गया। वह इस प्रकार था, यह यहूदियों का राजा यीशु है। यीशु के साथ ही उन्होंने दो डाकुओं को क्रूस पर चढ़ाया, एक को उनके दाएं और दूसरे को उनके बाएं। उधर से आने जाने वाले लोग यीशु की निंदा करते और सिर हिलाते हुए यह कहते थे, हे मछली खाने वाले और 3 दिनों के अंदर उसे बना देने वाले,
शास्त्रियों और नेताओं के साथ महायाजक भी यह कहकर उनको उपहास करते थे, इसने दूसरों को बचाया, किंतु यह अपने को नहीं बचा सकता। यह तो इस्राएल का राजा है। अब यह क्रूस से उतरे तो हम इस पे विश्वास करेंगे। इसे ईश्वर का भरोसा था। यदि ईश्वर इस पर प्रसन्न हो तो इसे छुड़ाए। इसने तो कहा है, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। जो डाकू यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, वे भी इसी तरह उनका उपहास करते थे। दोपहर से तीसरे पहर तक पूरे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। लगभग तीसरे पहर यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकारा, एली एली लेमा सबक्तानी। इसका अर्थ है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। यह सुनकर पास खड़े लोगों में से कुछ कहने लगे, यह एलिय्याह को बुला रहा है। उनमें से एक तुरंत दौड़कर मनसुखता ले आया और उसे खट्टी अंगूरी में डुबाकर और सरकंडे में लगाकर उसने यीशु को पीने को दिया। कुछ लोगों ने कहा, रहने दो, देखें एलिय्याह इसे बचाने आता है या नहीं। तब यीशु ने फिर ऊंचे स्वर से पुकारकर प्राण त्याग दिए। उसी समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया। पृथ्वी कांप उठी, चट्टानें फट गईं, कब्रें खुल गई और बहुत से मृत संतों के शरीर पुनर्जीवित हो गए। वे यीशु के पुनरुत्थान के बाद कब्रों से निकले और पवित्र नगर में जाकर भक्तों को दिखाई दिए। शतपति और उसके साथ यीशु पर पहरा देने वाले सैनिक भूकंप और इन सब घटनाओं को देखकर अत्यंत भयभीत हो गए और बोल उठे, निश्चय ही यह ईश्वर का पुत्र था। वहां बहुत सी स्त्रियां भी दूर से देख रही थी। वे यीशु का सेवा सत्कार करते हुए गलीलिया से उनके साथ साथ आई थी। उनमें मरियम मगदलेना, याकूब और यूसुफ की माता मरियम और जबेदी के पुत्रों की माता थी। संध्या हो जाने पर अरिमतिया का एक धनी सज्जन आया। उसका नाम यूसुफ था और वह भी यीशु का शिष्य बन गया था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा और पिलातुस ने आदेश दिया कि शव उसे सौंप दिया जाए। यूसुफ ने शव ले जाकर उसे स्वच्छ छालकी के कफन में लपेटा और अपनी कब्र में रख दिया, जिसे उसने हाल में चट्टान में खुदवाया था। और वह कब्र के द्वार पर बड़ा भारी पत्थर लुढ़का कर चला गया। मरियम मगदलेना और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी हुई थी। उस शुक्रवार के दूसरे दिन महायाजक और फरीसी एक साथ पिलातुस के यहाँ गए और बोले, श्रीमान, हमें याद है कि उस धोखेबाज ने अपने जीवन काल में कहा है कि मैं 3 दिन बाद जी उठूंगा। इसलिए 3 दिन तक कब्र की सुरक्षा का आदेश दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उसके शिष्य उसे चुरा कर ले जाए और गंदा से कहे कि वह मृतकों में से जी उठा है। यह पिछड़ा धोखा तो पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने कहा, पहरा ले जाइए और उचित प्रबंध कीजिए। वे चले गए और उन्होंने पत्थर पर मुहर लगाई और पहरा बैठा कर कब्र को सुरक्षित कर दिया। प्रभु का सुसमाचार।